मोहब्बत मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दुनिया की हर मुश्किल और तकलीफ से लड़ने में इंसान का सबसे बड़ा सहारा होती है। आज ऐसी ही एक खूबसूरत मगर सबसे अलग मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल के बारे में आपको बताएंगे जो पहले ना कभी देखी ना सुनी। ये कहानी है 21 साला दाऊद और 20 साला सना की। दाऊद सदीक के लिए वो दिन मामूल का था। उसके घर पर दावत थी। वो घर के बाकी अफराद के साथ इंतज़ामात में मसरूफ़, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन पर सना से भी बात कर रहा था। इतने में दाऊद के वालिद की आवाज़ आई। वालिद के कहने पर लोहे का एक लंबा सा रॉड उठाए दाऊद घर की छत पर चला गया। उस वक्त वो इस बात से बेखबर था कि इससे आगे जो होगा उससे दाऊद की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दाऊद के हाथ में मौजूद लोहे का रॉड ऊपर से गुजरती बिजली की तारों से टकराया और एक ज़ोरदार धमाके ने दाऊद को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। बिजली का झटका इस कदर शदीद था कि दाऊद का जिस्म चंद लम्हों के लिए आग के शोलों की लपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें उठाया और सर से नीचे उनका तमाम जिस्म रेत में दबा दिया। इस दौरान सना दाऊद को मुसलसल फ़ोन कॉल्स कर रही थी। दाऊद बेहोश था। जब उसे होश आया तो वो लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल के एक वार्ड में बिस्तर पर था और उनके जिस्म पर सफ़ेद पट्टियां लिपटी हुई थीं। डॉक्टर्स ने दाऊद के घर वालों को बताया कि उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उनके दोनों बाजू और एक टांग काटना बेहद ज़रूरी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि बाजू और टांग तो दोबारा भी लग सकती है, लेकिन अगर हम ऐसा ना करते तो मरीज़ को ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। नाज़रीन, चंद लम्हों में दाऊद की ज़िंदगी को बदल देने वाला ये वाक़या पिछले साल नवंबर में पेश आया। नवंबर को होने वाले इस वाक़ये से चंद माह कबल ही दाऊद की मुलाकात सना मुश्ताक से हुई थी। वो दोनों रिश्तेदार भी थे और दाऊद की बहन की शादी सना के चचा से हुई थी। घर की एक दावत में पहली मर्तबा उनकी बातचीत हुई और यूं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन दोनों के घर वाले इस बात से लाइल्म थे। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे दाऊद की खुद पर जब नज़र पड़ी तो वह सना के बारे में सोचकर अपने आंसू रोक ना पाए। दाऊद का ख्याल था कि इस हालत में क्या सना अब उन्हें कबूल करेगी या छोड़ देगी। दूसरी जानिब जब सना को मालूम हुआ कि दाऊद कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ है, वो हर हाल में दाऊद से मिलना चाहती थी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनके घर वाले क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। सना जब हॉस्पिटल पहुंची उस वक्त दाऊद को ऑपरेशन हुए 8 घंटे नहीं गुजरे थे। दाऊद अभी बेहोश ही था। दाऊद का पूरा चेहरा सूजा हुआ था। सना ने उनके कान में उनका नाम पुकारा। सना की आवाज़ जैसे ही दाऊद के कान में पड़ी, दाऊद ने फ़ौरन आंखें खोलीं। सना ने कहा, तुम परेशान मत होना, मैं आ गई हूँ, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये सब देखकर सना के घर वाले उन्हें हस्पताल से ये कहकर अपने साथ ले गए कि उनकी शादी दाऊद से करवा देंगे। ये सुनकर दाऊद खुश भी थे और फिक्रमंद भी। छोटी उम्र की सना धीमे लहजे मगर मजबूत असाब की मालिक एक सुलझी हुई लड़की है, मगर घर पहुंचते ही सना के वालिद ने इनकार कर दिया। सना फैसला कर चुकी थी और उसने घर वालों को बता दिया कि वो दाऊद से ही शादी करना चाहती है, लेकिन सना के वालिद राज़ी ना थे। बाप ने बेटी को बहुत समझाया कि क्या दाऊद जैसे लड़के के लिए तुम सब छोड़ दोगी, जिस पर सना ने कहा, मुझे बस दाऊद चाहिए। हॉस्पिटल में पड़े दाऊद को भी यही लगता था कि अब हालात मुख्तलिफ हैं। अगर उन्होंने खुद सना से शादी के लिए कहा तो ये सना के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसका शौहर अच्छा नज़र आने वाला सेहतमंद इंसान हो, मगर जैसी हालत मेरी है कौन किसे कबूल करता है। फिर दाऊद ने यह सोचकर फ़ैसला कुदरत पर छोड़ दिया कि अगर मेरे नसीब में सना हुई तो मुझे मिल जाएगी। इस दौरान सना की शादी कहीं और तय हो गई। सना के घर वालों का ख्याल था कि उस वक्त सना जज्बाती हो रही है, मगर कुछ रोज़ में खुद ही ठीक हो जाएगी। दाऊद ने भी सना को खूब समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे घर वाले ठीक कहते हैं, कोई वालिदैन अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते। मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, डॉक्टर हर रोज़ कहते हैं कि मैं नहीं बचूंगा। लेकिन सना अपनी बात पर कायम रही और अपनी शादी से 2 हफ्ते कबल सना अपना घर छोड़कर अपनी खाला के पास चली गई। दाऊद अब भी फैसला नहीं कर पा रहा था। दाऊद ने खुद के साथ पेश आने वाले हादसे से पहले सना के साथ खूबसूरत ज़िंदगी के कई ख्वाब सजा रखे थे। दाऊद अपने वालिद के बीमार होने के बाद घर के वाहिद कफील थे।
दाऊद ने घर पर ही चक्की लगा रखी थी जहां वो खुद काम करते थे। सना और दाऊद ने सोच रखा था कि शादी के बाद उनका अपना एक घर होगा, दोनों मिलकर मेहनत से अपनी ज़िंदगी सींचेंगे। मगर ये उस वक्त की बात है जब दाऊद ठीक थे। दाऊद ने सोचा अब मेरे मसनूई बाजू लग भी जाए तो मैं कोई भारी काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सना को फिर भी यकीन था कि वो दोनों मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे में सना ने दाऊद से कहा कि परेशान ना हो, खुदा ने अगर आपके बाजू ले लिए हैं तो दे भी तो रहा है। मैं तुम्हारे बाजू बनूंगी, तुमको जो कुछ करना था मैं तुम्हारे लिए करूंगी। सना वापस घर जाने को तैयार ना थी और वो एक माह अपनी खाला के यहाँ ही रही। सना ने एक बार फिर दाऊद से राब्ता किया और कहा कि अब मुझे मना ना करना, मैं सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ और किसी सूरत घर वापस नहीं जाऊँगी। हादसे के 3 माह बाद आज दाऊद अपने मामू के घर पर मुकीम हैं और पिछले माह दाऊद के मामू के घर पर एक छोटी सी तकरीब में सना और दाऊद की शादी हो गई। लेकिन सना के घर वाले शादी में शरीक नहीं हुए। शादी के बाद अब दाऊद का हर काम सना खुद करती हैं। दाऊद को कपड़े तब्दील करवाने, खाना खिलाने और मरहम पट्टी करने में सना का सारा दिन गुजर जाता है। और इस सबसे भी ज़रूरी और अहम चीज़ सना के लिए दाऊद को बेबसी के एहसास और दुखी होने से बचाना है, जो कि आसान काम नहीं है। दाऊद को किसी दूसरे पर बोझ बनना ना पहले पसंद था और ना ही अब। जज्बाती हुए दाऊद भरी हुई आवाज़ में कहते हैं, जब भी कोई सहारा देकर वॉशरूम या बाहर तक ले जाता है तो ये ख्याल आता है कि खुदा ने ये मेरे साथ क्या कर दिया। लेकिन फिर मेरी बीवी सना मेरे पास आती है और मुझे हौसला देती है कि ऐसा नहीं सोचना। सना के घर वाले अब भी उनसे नाराज़ हैं। दाऊद ने एक ताया हैं, वो भी उनसे बोलचेत बंद कर चुके हैं। मगर हाल ही में सना के वालिद ने बेटी से फ़ोन पर बात की। जब सना ने अपने वालिद से कहा कि दाऊद से बात कर ले तो सना के वालिद ने फ़ोन बंद कर दिया। अपने आंसू पोंछते हुए दुखी सना ने कहा, मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो मेरे घर वाले क्या सोचते, और अगर उस वक्त दाऊद मुझे अपना लेते तो उनको कितनी खुशी होती। मगर जब मैंने ये फ़ैसला किया है तो उन्हें तो खुश होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। दाऊद का कहना है कि जो सना ने उनके लिए कर दिया है वो कोई नहीं करता, उसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि सना के घर वाले भी नाराज़गी ख़त्म कर दें और बस वो हमेशा खुश रहे। वो दोनों अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचते हैं। दाऊद किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए उनकी हुकूमत से और मुखय्यर हजरात से अपील है कि वो दाऊद की मदद करें, उन्हें मसनूई बाजू और टांग लगवा के दें या कोई कारोबार करवा दें ताकि दाऊद अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां खुद संभाल सकें। जिस पर सना का कहना है कि दाऊद के बाजू और टांग लग जाए और दाऊद उन्हें आसपास चलते फिरते दिखाई दें, इससे ज़्यादा सना को कुछ नहीं चाहिए। नाजरीन, सना और दाऊद का कहना है कि वो दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश हैं, मगर फिर भी एक खलिश बाकी है।